मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पुलिस बिना तहकीकात बीजेपी की इमाम पर हाफिज लैकान व रुफ़ा पर केस दर्ज करना काबिल मज़म्मत। रियासती सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी इस मामले में जमीयत की वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात। ईमान व हिदायत सबसे अजीम नेमत। तौहीद रिसालत व आखिरत पर ईमान रखने से ईमान होगा मुकम्मल। कामरेड्डी जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से अकाबरीन। जिला एमपी अरविंद फेक फॉल्स फ्रॉड यानी F3 किसानों से हल्दी पोर्ट का वादा करके दिया धोखा। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का ठिकावा सोशल मीडिया पर खूब वायरल। बुराई पर अच्छाई की जीत है दशहरा त्यौहार। जिले में जोश अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया दशहरा त्यौहार। कायदीन को भी अवाम ने पेश की त्यौहार की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। 15 ता 21 अक्टूबर यादगार शहीदान पुलिस हफ्ता तकरीब का इनेकाद होगा। पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों और खिदमत से ही समाज में अमन व अमान की बरकरारी है। निज़ामाबाद पुलिस एहलकार और स्टाफ अपनी कीमती जानों की कुर्बानियाँ देते हुए मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दे रही। इनकी अजीम कुर्बानियों की वजह से आज हम पुरअमन तौर पर खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे। पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों की याद में तेलंगाना रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP की हिदायत पर 15 अक्टूबर 2021 था 21 अक्टूबर 2021 तक यादगार शहीदान पुलिस हफ्ता रोज तकारीब का निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न के तमाम पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले तलबा व तालिबात को पुलिस स्टेशन में ओपन हाउस प्रोग्राम, स्कूली बच्चों और पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए तहरीरी व तकरीबी मुकाबले, रंगोली के मुकाबले, पेंटिंग मुकाबले, पुलिस स्टाफ के लिए तहरीरी तकरीरी मुकाबले और मुतवफ़ी स्टाफ के अफराद ख़ानदान के मसाइल की समाअत के लिए काउंसलिंग का क़याम, खून का अतिया कैंप का इनेकाद और 21 अक्टूबर को यौम शहीदान पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने तमाम पुलिस स्टेशन स्टाफ से इन प्रोग्रामों पर हर हाल में अमल करने का हुक्म दिया। खसारे से दो चार महकमा RTC को फ़ायदा बख्श बनाने के लिए संक्रांति त्यौहार से महकमा RTC की जानिब से स्लीपर बसों का आगाज़ मुतवक्की। MLA बाजरेड्डी गोवर्धन चेयरमैन के ओहदे का जायजा लेने के बाद खुसूसी इक़दामात। मुल्क की 29वीं नौ तश्कील रियासत तेलंगाना की 2 जून 2014 के बाद से रियासती हुकूमत के इश्तिराक से रोज़ाना चलाई जाने वाली RTC बसों की आमदनी में दिन ब दिन कमी होने के बाद मौजूदा रियासती बरसर इख्तिदार रियासती हुकूमत रियासती RTC बसों की रोज़ाना आमदनी में इजाफे को तरजीह देते हुए अपनी तरफ से रियासती मुसाफिरीन को बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने की गर्ज से बैन रियासती सतह पर चलाई जाने वाली TSRTC बसों में स्लीपर बस सर्विस का अहिया अमल में लाया जा रहा, जिस पर आइंदा साल माह जनवरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर अमलावरी होंगी। इस अमर का इंकशाफ बाजरेड्डी गोवर्धन सदर नशीन RTC व रुकने असम्बली हल्का निज़ामाबाद रूरल ने फ़ोन पर किया और बताया कि शहर निज़ामाबाद से रोज़ाना
तकरीबन 1000 बैन रियासती सतह पर खांगी आरटीसी बसें मास स्लीपर सर्विस के साथ चलाई जाती है। इस इक़दाम से आरटीसी को रोज़ाना आमदनी में गिरावट आ रही, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि इस मरतबा अब तक दशहरा के मौके पर आरटीसी की सिर्फ 60% बसों से ज़्यादा मुसाफिर ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे तक बाद नमाज इशा ख़ास ख़वातीन के लिए। 17 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे तक बाद नमाज इशा मर्द हजरात के लिए। महफिल दरूद व तंजीम ज़िक्र की जानिब से ज़ियारत आसार मुबारका का एहतमाम किया जा रहा। माह रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत आसार मुबारका का एहतमाम किया गया। इसमें 80 तबरुकात की ज़ियारत करते हुए अपने खुलूब को मुनव्वर करे। महफिल दरूद व तंजीम ज़िक्र सोसाइटी सदर सैयद यूसुफुद्दीन खादरी का बयान और पोस्टर्स की रस्मी इजराई की गई। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मुबारक, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहद मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद और तंजीम ज़िक्र की जानिब से अज़ीमुशान पैमाने पर ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। कल बरोज़ हफ्ता 9 रबीउल अव्वल शरीफ 16 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से ख़वातीन के लिए इसका एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह, और सुबह 10:30 बजे से लेकर बाद नमाज इशा तक ये ज़ियारतें जारी रहेंगी। और 17 अक्टूबर 10 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 10:30 बजे से मर्द हजरात के लिए भी ज़ियारतों का एहतमाम किया जा रहा है। और तमामी मर्द व ख़वातीन हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि वह अपने अपने घरों से बावज़ू होकर रास्ता तमाम दरूद शरीफ पढ़ के ज़ियारतगाह में तशरीफ़ लाए। और 80 तबरुकात का इस बार एहतमाम किया गया है। इसकी ज़ियारतें करके अपने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। और हमारा पता है कि पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर नज़द इब्राहिम किराना माला पिल्ली निज़ामाबाद। जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर 21 अक्टूबर बरोज़े जुमेरात बाद नमाज इशा बामुकाम मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कॉलोनी बांसवाड़ा में अजीमुशान जलसायाम मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह, जिसमें मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब व दिगर अकाबरीन के मौजूदा वक्त में लड़कियों की बेरहरवी व दिगर सुलगते उन्वान व इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर बसीरत अफरोज़ वो ईमान को ताज़ा कर देने वाले खिताबात होंगे। मिल्लत से जोक दर जोक शिरकत की अपील। बांसवाड़ा शहर के अब्दुल्ला कॉलोनी में वाक़े मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास पर बरोज़े जुमेरात 21 अक्टूबर बावक्त बाद नमाज इशा जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर अजीमुशान जलसायाम रखा गया। ये जलसायाम उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ अब्दुल करीम खान साहब की सरपरस्ती व मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद इज़दानी साहब की सदारत में मुनक़िद होगा। इस जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब शिरकत करेंगे। इस जलसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और इस्लाह मुआशरा और नौजवान लड़के व लड़कियों की बेरहरवी पर अकाबरीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे इंशाअल्लाह। मुसलमाना ने बांसवाड़ा अतराफ व अकनाफ के मुसलमानों से जोक दर जोक शिरकत करने और सवाबे दाराइन हासिल करने की अपील की गई। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़ेर एहतिमाम जलसे सीरतुन्नबी व इस्लाह माशरा, ख़ास तौर से जो माशरे में होने वाले खुराफात हैं और मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों से दोस्ताना और उनका इर्तिदाद वग़ैरह, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बरोज़े जुमेरात 21 अक्टूबर 14 रबीउल अव्वल बमकाम मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में इंशाअल्लाह जलसा मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब दामद बरकातुहुम, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुल हिंद इस्लाह माशरा कमेटी कन्वीनर और खलीफे अजल हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, ज़ेर सदारत
हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब बिदर। बुराई पर अच्छाई की जीत का दूसरा नाम ही दशहरा त्यौहार है। जिले की आवाम ने दशहरा त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया। शमी दरख्त की पूजा पाठ करते हुए पाला पिट्टा परिंदे को देख एक दूसरे को दशहरा त्यौहार की दी मुबारकबाद। हिंदू भाइयों में दशहरा त्यौहार अहम त्यौहार होता है और इस त्यौहार में 9 रोज पूजा पाठ करते हुए 10वें रोज दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए इस त्यौहार को नवरात्रि त्यौहार भी कहा जाता है और त्यौहार के रोज आवाम अपने औजारों व मशीनों की भी पूजा पाठ करती है। बाइकों, कारों, लारियों व बसों की भी पूजा पाठ की जाती है और दशहरा के रोज हिंदू भाई नए मलबूसात ज़ैब करते हुए शमी दरख्त की पूजा पाठ करते हुए पाला पिट्टा परिंदे को देखना खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं और ख़दीम बीमारियों से शिफा पाना वो किस्मत में खामी बदकिस्मती को दूर करने के लिए नवरात्रि के मौके पर 9 रोज़ पूजा पाठ करने से उनकी किस्मत संवरने का और बीमारियों से शिफायाब होने का यकीन रखते हैं। और दशहरा त्यौहार के रोज़ ही रावण को नजर आतिश किया जाता है और इस रोज़ रामचंद्र जी वनवास से वापस लौटने और आते वक्त पाला पिट्टा नामी परिंदे को देखने से उनके अच्छे दिन आ जाने से अवाम इस रोज़ को ज़्यादा अहमियत देती है और इस त्यौहार में 9 रोज़ बदकम्मा त्यौहार मनाते हुए आखिरी रोज़ दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। यानी 9 रोज़ रामचंद्र जी रावण से जंग लड़ते हुए 10वें रोज़ उसे शिकस्त देकर उसे नजर आतिश करने से अवाम इस रिवाज को आज तक चलाती आ रही और 9 रोज़ नवरात्रि त्यौहार मनाते हुए 10वें रोज़ दशहरा त्यौहार मनाकर रावण को नजर आतिश किया जाता है और इस रोज़ अवाम एक दूसरे से बगलगिर होते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं। నిజామాబాద్ గ్రామ ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు విజయదశమి అనగా దసరా పండుగ జరుపుకుంటాము మనం ప్రతి సంవత్సరం। సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ మరియు మాస్కులు ధరించిన తర్వాతనే వాటికి సక్రమంగా పూజ చేయించబడుచున్నది। ఈ పూజ చేయుట వలన ఈరోజు దసరా యొక్క ఫలితము కలదు। ఈ దసరా శమి యొక్క మంత్రము శమి శమి అయితే పాపం శమి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ। కరోనా వైరస్ నిమిత్తంగా మాస్క్ పాటించుకుంటా డిస్టెన్స్ పాటించుకుంటా పండుగలు జరుపుకుంటున్నాము। అందరూ బాగుండాలి। ईमान व हिदायत सबसे अजीम नेमत है। तौहीद रिसालत व आखिरत पर ईमान रखने से ही ईमान मुकम्मल होता है। किसी किस्म की कमी से इस्लाम से खारिज हो जाता है। फितनों की सरकोबी के लिए मुतहिदा जदोजहद ज़रूरी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम उलमाए हुफ़्फ़ाज़ व मुअज़्ज़िज़ शहरियाने कामारेड्डी के इजलास से मुफ्ती उमर खान क़ासमी का खिताब। उलमा व दीनी मजलिसों से दूर रहने वाले फितनों का जल्द शिकार होते हैं। मसाजिद के ज़िम्मेदार अपने मोहल्ले में रहने वाले तमाम अफराद को मस्जिद से वाबस्ता करें, फितनों का खात्मा होगा। मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी के इत्तला के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी में उलमा, आइमा हुफ़्फ़ाज़ व मुअज़्ज़िज़ शहरियाने कामारेड्डी के इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती इमरान खान क़ासमी मुबल्लिग़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने कहा कि उलमा का इस फितने के लिए खड़े हो जाना ही इस बात की दलील है कि ये फितना ख़त्म होने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी भाग दौड़ संभाली तो उस वक्त कहा कि मैं ज़िंदा रहूं और दीन में कमी हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठी नबूवत के दावेदार इस वक्त भी पैदा हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नबी के कत्ल करने पर मसरत का इजहार किया। हिंदुस्तान में कादियानी हो या अहमदी हो, शकील बिन हनीफ इसके चलते कॉलेजेस के तलबा और तालीम याफ्ता अफराद को मुतासिर कर रहे थे। फिर गौहर शाही का फितना सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा। जावेद ख़ादमी कादियानियत का दूसरा एडिशन है। एतक़ादी और अमली फितने हर ज़माने में रौनुमा होते रहते हैं। अक़ामत दीन के नाम पर फितने का माहौल बनाया जा रहा। नौजवान नस्ल इससे बहुत मुतासिर हो रही। बीमारी की हालत में डॉक्टर से दूरी और फितनों के दौर में उलमा से दूरी ये नुकसानदा होती है। कुरान और हदीस का लेबल लगाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करवाया जा रहा और ईमान पर डाका डाला जा रहा। बीमारी व तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से होती है। गुनाहगारों पर बीमारी कफ़ारे सयात है, ना कि अज़ाब। नेक लोगों पर बीमारी रफ़े दर्जात का ज़रिया है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीमार को इलाज का हुक्म दिया, ख़वात जिस्मानी हो या रूहानी। कई मुहद्दिसीन ने अब्वाबुल तलब में कई अहादीस रसूल को जिक्र किया।
जिसमें इलाज करवाने की तरगीब दी गई। ये दुनिया दारुल असबाब है। असबाब को इख्तियार करने का इंसान को मुकल्लिफ बनाया क्या? कुरान में शिफा ज़रूर है, मगर सिर्फ कुरान से शिफा का अकीदा ये दुरुस्त नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि कुरानी इलाज के साथ साथ जिस्मानी इलाज में माहिर हकीम और डॉक्टर से करवाया जाएगा। इलाज कराना तवक्कल और अकीदे के खिलाफ बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम अपनी बीमारी में इलाज कराओ, तो इधर चंद बरस से फयाज का फितना सर उभार रहा। आम मुसलमानों को इलाज के नाम से गुमराह कर रहा, ईमान को गारत कर रहा। आज हमारी दीनी तालीमात से दूरी इन फितनों का शिकार बना रही। फयाज कहता है कि दुआ करना गलत है। ये फयाज का नज़रिया बिल्कुल तालीमात इस्लामी के खिलाफ है। नेस हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्जुल्लाह नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने कहा कि असल चीज़ ये है कि आज हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि अल्लाह का ध्यान, आखिरत का खौफ हमारे दिलों में से कम होता जा रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अज़मत की कमी से ही मुसलमान फितनों से मुतासिर होता है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ जाने और आपको अल्लाह का आखिरी नबी माने। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी 1000 जानें हों तो भी कुर्बान, लेकिन हम किसी गुस्ताख़ रसूल और दीन में कमी या ज़्यादती करने वाले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होगे तो ही हमारा ईमान बाकी रह सकता है, वरना हम गुमराहियों के गढ़ों में गिरते रहेंगे। गुमराह फ़िरका वो जमातें सबसे पहले बुजुर्गाने दीन, फिर सहाबा इकराम रिज़वान अलैहि अजमईन की तौहीन करते हैं, फिर नौज़ बिल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ, फिर इसके बाद मुर्तदिद हो जाते हैं। आइमा इकराम वो खुतबाए हज़रत को चाहिए कि वो जुमा के मिंबर के बातिल अकायद व नज़रियात रखने वाले गुमराह फ़िरक़ों से मुतालिक आमतुल मुस्लिमीन को वाकिफ़ करवाए। दीनी मोहब्बत रखने वालों को चाहिए कि बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी के साथ इस पर उलमा इकराम का साथ दे, उम्मत को इस फितने से आगाह करे, ख़वातीन को ख़वातीन से बात करवाए, गश्ती मुहिम चलाए, ख़वातीन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम मुनाकिद करे। हाफिज़ सऊद इमाम व ख़तीब मस्जिद ताड़वाई की क़िरात कलाम पाक और हाफिज़ अबरार इमाम व ख़तीब मस्जिद एक्सरोड की नाते पाक से जलसे का आगाज़ हुआ, जबकि जलसे की कार्रवाई मौलाना मंजूर आलिम मज़ाहिरी मुंतज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने चलाई। इस मौके पर मुफ्ती क़ादर शरीफ मज़ाहिरी तर्जुमान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने भी खिताब किया। सैयद अनवर साबिक़ वाइस चेयरमैन मोअतमद मदीना मस्जिद ने फितने फ़याज़त की सरकूबी के लिए मुतहिदा जदोजहद के ज़रिए फितने के ख़ात्मे के मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। अलहाज सैयद अज़मत अली ज़िम्मेदारान मस्जिद नूर, मोहम्मद सादिक, अब्दुल ख़दीर, अहमदुल्लाह, सोहेल, नेस, उल्मा, आइमा हुफ़ाज़, मुअल्लिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन रुकन तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी, मोहम्मद मौज़िल्ला रुकन तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आज मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जनाब सैयद अनवर अहमद साहब, जनाब मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन साहब और इसी तरीके से कामारेड्डी के सियासी मजहबी कायदीन शरीक हुए इस मसले में कि फितने फ़याज़ियत क्या है और इससे आम मुसलमानों को कैसे बचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने पूरी बसीरत के साथ इस सिलसिले में अपने खिताब में अवामुन्नास को और उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को तरबियती बयानात जारी किए। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े,
दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल: औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट: 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जिला MP अरविंद F3 यानी फेक, फ्रॉड, फॉल्स। उन्होंने इंतखाबात से कबल बॉन्ड पेपर दस्तखत करते हुए किसानों से हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए वादे को पूरा ना किया और किसानों को धोखा दिया। आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का सोशल मीडिया पर बयान हो रहा खूब वायरल। दसरा शुभाकांक्षलु। मिस्टर निजामाबाद MP ఫాల్స్, ఫేక్, ఫ్రాడ్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్, నువ్వు ఏడీవి కాదు, కేడీ నంబర్ 1. నిన్నగాక మొన్న నందిపేటలో నువ్వు నన్ను దుబాయ్ వెళ్ళలేడు, రాలేడు, పోలేడు అని చెప్పినావు. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మిస్టర్ ఫేక్ ఎంపీ, ఫాల్స్ ఎంపీ, ఫ్రాడ్ ఎంపీ, ఐ మీన్ దుబాయ్. గతంలో నువ్వు ఎన్నికల సమయంలో ఈ ప్రాంత రైతులకు మీరు ఫేక్ బాండ్ పేపర్ మీద పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా, ఒకవేళ తీసుకురాని ఎడల నేను రాజీనామా చేసి ప్రజా ఉద్యమంలో, రైతుల ఉద్యమంలో, పసుపు ఉద్యమంలో పాల్గొంటా అని చెప్పినావు. ఈ రోజుకి 900 రోజులైంది. 2019 మార్చిలో నువ్వు రాసిచ్చిన బాండ్ పేపర్ అది ఫేక్ బాండ్ పేపర్ అయింది. నువ్వు ఫాల్స్ కమిట్మెంట్ అయినావు కాబట్టి, యు ఆర్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద లయర్ కాబట్టి, అబద్ధాలకు తండ్రి లాంటోడు కాబట్టి నిన్ను ఈరోజు ఫేక్ ఎంపీ అని అంటున్నావు. ఫాల్స్ ఎంపీ అని ఎందుకంటున్నా అంటే, నేను దుబాయ్ పోలేదన్నావు, దుబాయ్ నుంచి రాలేడన్నావు, దుబాయ్ పోతే అరెస్ట్ అవుతారన్నావు, తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నావు. అరవింద్కి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా, F3 ఎంపీ ఫాల్స్, ఫేక్ కూడా అయిపోయింది. ఫ్రాడ్, నువ్వు చదివింది అబద్ధపు చదువు, ఫ్రాడ్. యువర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఫ్రాడ్. నీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రాడ్ అని నువ్వు చదివిన యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ మా దగ్గర ఉంది. అది గూగుల్లో ఉంది, యూట్యూబ్లో ఉంది, మొత్తం యావత్ సోషల్ మీడియాలో ఉంది. मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब की क़यादत में जमीयत-उलमा के वफद की होम मिनिस्टर से मुलाकात। सदर जमीयत-उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैक खान व उनके रुफ़क़ा पर बीजेपी के इशारे पर गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस की जानिब से झूठा केस दर्ज करने की शदीद मज़म्मत। मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात करने का मुतालबा। ऐसे वाक़यात का सख्त नोट लेने की वज़ीर दाखिला महमूद अली से ख्वाहिश ज़ाहिर की। सदर जमीयत-उलमा तेलंगाना व आंध्रा मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब ने जमीयत के वफद के हमरा रियासत के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ज़िला निज़ामाबाद जमीयत-उलमा हाफिज लैक खान साहब और उनके रुफ़क़ा पर बीजेपी के इशारे पर गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस की जानिब से झूठा केस दर्ज करने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी के इजलास में निज़ामाबाद के बाज़ मुतशर्रा मुसलमानों ने गैर इस्लामी नारे लगाए थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसकी वजह से शहर के लोग इन मुशरिकाना नारे लगाने वालों के खिलाफ बाज़ पर्स करने के लिए उनके क़यामगाह पहुँच गए। मामले को बढ़ता देख हाफिज लैक खान ने अवाम को समझाते हुए मामले को बखूबी सुलझाया और उनको इस ख़बीर नारे लगाने पर मुतंबा किया और उनको कलमा भी पढ़ाया, जिसके बाद पूरा मामला हल हो गया, वरना एक बड़ा इंतशार हो सकता था। इस पूरे मामले पर पुलिस को जमीयत-उलमा का शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर अफसोस के पुलिस ने उल्टा जमीयत-उलमा के अलावा दीगर 6 अफराद पर बग़ैर तहक़ीक़ व तफ्तीश के एक फ़र्ज़ी और झूठा केस दर्ज कर दिया। इस मौके पर मौजूद मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उलमा तेलंगाना ने इस वाक़े की और पुलिस के रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह मुकदमा दर्ज करने से अहले इल्म तबके के दरमियान नाराज़गी का इज़हार किया, जिस पर होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से फ़ोन पर बातचीत की।
जिला भर में दशहरा त्यौहार बिलालिहाज मजहब व मिल्लत भारी पैमाने पर मनाया जाता है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। पूरे खानदान के साथ खुशियों से मनाने वाला त्यौहार दशहरा ही होने की सताइश की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई गांव पोचाराम में अफराद खानदान के साथ दशहरा त्यौहार मनाया और बांसवाड़ा हल्के की आवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। और बांसवाड़ा मंडल के मुस्लिम भाइयों ने स्पीकर पोचाराम व उनके फर्जंद डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद देने के अलावा उनकी शालपोशी करते हुए उन्हें भारी पैमाने पर तहनीत दी और बुराई पर अच्छाई की जीत का दूसरा नाम ही दशहरा त्यौहार होने का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया और तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी और आवाम खुशियों के साथ पुरअमन जिंदगियां गुजारने और फसलों की भरपूर पैदावार से किसान अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने की उम्मीद जाहिर की। విజయదశమి దసరా పండుగ జరుపుకుంటున్నాం। ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజయదశమి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను। దసరా పండుగకు కులం లేదు, మతం లేదు, ఒకరికొకరు పరస్పరంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకునేటువంటి పండుగ। ఈ విజయదశమి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా గొప్ప పండుగ జరుపుకుంటాం। ఈరోజు నేను మా సొంత ఊరు పోచారంకి వచ్చి ఈ దసరా వేడుకలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం। కుల మతాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ పౌరులకు, భారతదేశం ఉన్నటువంటి ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజయదశమి దసరా कामयाबियां दिलवा रहे दशहरा त्यौहार को हर कोई खुशियों के साथ मनाए। एमएलसी कविता का बयान। दुनिया भर में तेलंगाना अव्वल दर्जे पर आते हुए हर घर में खुशियां भरने की उम्मीद जाहिर की। दशहरा त्यौहार के मौके पर एमएलसी कविता ने अपने शौहर अनिल के साथ मिलकर ससुराल में दशहरा त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया और औजार पूजा में शिरकत की और औजारों की पूजा पाठ के बाद गाड़ियों की पूजा पाठ की। इसके बाद शमी दरख्त के दर्शन करते हुए पाला पिट्टा परिंदे को देखते हुए तेलंगाना की आवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी और कामयाबियों की बुलंदियों को छूते हुए उनके घरों में खुशियां भरने की उम्मीद जाहिर की और मसरत व पुरअमन जिंदगियां गुजारते हुए एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात कायम करने का इजहार किया। नवंबर और दिसंबर में माजूरीन के सदरम सर्टिफिकेट की इजराई के लिए सदरम कैंप का इनेकाद। मी सेवा पर बुकिंग की सहूलत। डीआरडीओ चंदन ने अपने एक अलामिया में बताया कि माजूरीन को सर्टिफिकेट की इजराई के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सदरम कैंप की तारीख को कतयत दे दी गई। उन्होंने बताया कि जारिया माह 20 और 27 अक्टूबर को सदरम कैंप मुनक्किद होगा। आइंदा माह नवंबर में 3, 10 और 17 नवंबर को सदरम कैंप मुनक्किद किया जाएगा। 21 दिसंबर, 8 और 15 दिसंबर को सदरम कैंप मुनक्किद किया जाएगा। मुस्तहिक अफराद मी सेवा के जरिए इन तारीख पर स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पुलिस बिना तहकीकात बीजेपी की इमाम पर हाफिज लैकान व रुफ़क़ा पर केस दर्ज करना काबिल मज़म्मत। रियासती सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी इस मामले में जमीयत की वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात। ईमान व हिदायत सबसे अजीम नेमत। तौहीद रिसालत व आखिरत पर ईमान रखने से ईमान होगा मुकम्मल। कामारेड्डी जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से अकाबरीन। जिला एमपी अरविंद
फेक, फॉल्स, फ्रॉड यानी F3। किसानों से हल्दी बोर्ड का वादा करके दिया धोखा, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का ठीकावा सोशल मीडिया पर खूब वायरल। बुराई पर अच्छाई की जीत है दशहरा त्यौहार। जिले में जोश, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया दशहरा त्यौहार। कायदीन को भी अवाम ने पेश की त्यौहार की मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।